मित्रों नमस्कार। अभी आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा राज परिवार बिहार का लालू प्रसाद जी यादव वहाँ पर किस प्रकार से उठापटक मची हुई है उस परिवार में। हालांकि हम इस कार्य की निंदा करते हैं, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं ज्योतिष के आईने में। किस प्रकार से आया हुआ धन किस प्रकार से घर में कलह पैदा कराता है और पूरे परिवार को ये नष्ट कर देता है। ये धन की विशेषता है। और बिहारी जी का एक दोहा भी है, कनक कनकते सोनी मादकता अधिका है, वा खाए बोराए न जो पाए बोराए। तो उसमें यह भी है कि निश्चित रूप से जब धन आएगा तो कुछ ना कुछ अनैतिक चीज़ें लेकर भी आता है। एक ईमानदारी का धन और एक इस तरीके के भ्रष्टाचारी का धन, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। इसका राहु से गहन संबंध देखा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये लालू यादव जी के घर में ही चल रहा है, ये बातें तो मार्केट में आ गई, इसलिए पेपरों में छप रहा है कि लालू के यहाँ ऐसा हो रहा है, लालू के यहाँ ऐसा हो रहा है। हर भ्रष्टाचारी के यहाँ जिसने जनता के पैसे की गाड़ी कमाई का 1 रुपया भी रिश्वत में लिया है, उसके घर में ऐसा ही चल रहा है। किसी के बच्चे लाते मार रहे हैं, किसी के बहुएं लाते मार रही हैं, कहीं बुढ़ापे में बच्चे आ नहीं रहे हैं और रखे रखे इन नोटों को गिन रहे हैं। और बच्चे कुछ थे, एक दिन मोदी जी ने रात को आकर स्वाहा कर दिए, आज से 500,000 के नोट बंद, तो आधे तो उसमें इनके सूपड़े साफ हो गए। और उसके बाद जैसे जैसे परिस्थिति बदलती जा रही है, भ्रष्टाचार के तरीके बदलते जा रहे हैं, लेकिन कुदरत का तरीका एक ही है। कुदरत इस प्रकार के धन वाले व्यक्तियों को बहुत तेज़ी के साथ नष्ट करती है। आप अपने आसपास खुद ही देखें, पुराने मुख्यमंत्री होंगे, उनके बच्चों की क्या हालत चल रही है, वो आप खुद देख लेंगे कि मुख्यमंत्री आपके यहाँ का होगा तो आपको पता होगा कि क्या स्थिति होती है। कोई मंत्री आपके गांव का, आपके ज़िले का बना होगा, उन मंत्रियों के मंत्री पद से हटने के बाद उनके घर में क्या दुर्गति हो रही है और क्या लड़के उनके कहाँ कहाँ नालियों में पड़े अमृत पान कर रहे हैं, ये आप खुद देख रहे होंगे। वो कैसे ज़मीनें बेच बेच के वो पेट भर रहे हैं, कैसे आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके यहाँ पर आईएएस अधिकारी रहे होंगे और रिटायरमेंट के बाद उन आईएएस अधिकारियों की क्या दुर्गति हो रही होगी, क्या अल्जाइमर रोग से पीड़ित पड़े होंगे, इलाज कराने के लिए भी मुंह छुपा के इलाज कर रहे होंगे। और कई लोगों के तो बुजुर्ग आश्रम में भी इस आईएएस आईपीएस पढ़े होंगे, ये भी आप इनको देख सकते हैं। और ये हर भ्रष्टाचार, चाहे पटवारी का भ्रष्टाचार हो, चाहे गिरदावल का हो, चाहे तहसीलदार का हो, चाहे कलेक्टर का हो, चाहे टीआई का हो, चाहे एसपी का हो, चाहे ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करते रहते हैं इनका भ्रष्टाचार हो, चाहे विशेष रूप से यदि हम बात करें इनकम टैक्स की, विशेष रूप से बात करें सेल टैक्स की, विशेष बात करें ईडी की, ये जिन जिन के पास न्यायिक अधिकार हैं, वो बड़े बड़े जजों की दुर्गति तो इतनी खराब है कि आप बुजुर्ग जज रिटायर्ड के पास आप जाके बैठोगे उसमें बदबू आती है। आप किसी जज रिटायर्ड के पास जाके बैठना और स्मेल आप सुनना, आपको स्मेल आएगी। ये बड़ी खतरनाक होती है क्योंकि इसका संबंध होता है शनि से, और जब शनि बिगड़ता है तो शरीर से दुर्गंध आनी शुरू होती है। और ये सब जज शनि के जज होते हैं, और जैसे ही जज डिग्री से हटते हैं वैसे ही जुडिशरी की बुराई करने लग जाते हैं। शनि का कारण है कि शनि अपने व्यक्ति की बुराई पहले करता है। जब तक पद पे थे तब तक जज बड़े ईमानदार हुआ करते थे, उनके टाइम की जुडिशरी बड़ी ईमानदार, जैसे ही रिटायर्ड हुए वैसे ही उन जजों की बुराई शुरू कर देते हैं। कारण शनि। नेताओं की स्थिति, नेताओं के पास बल्क में एकदम धन आना शुरू होता है, बल्क में लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, नौकरी के बदले ज़मीन बेचना शुरू कर देते हैं, गाय भैंसों के चारे को खा जाते हैं, ये स्थिति हो जाती है। कई बड़े बड़े नेता हैं जो 2 रुपए का अन्न दिया जाता है, इस खाद्यान्न में किस कदर घोटाले ये लोग करते हैं। ये सब बड़े दुर्गति के कारण होते हैं, और उसमें जो भुगतता है वो उनकी संतान होती है, और संतान ही उनके घर में ऐसी पैदा होती है जिनके साथ इन्होंने पाप किए हैं, वो इनके घर में संतान के रूप में जन्म ले लेता है। आपने पूर्व जन्म का सिद्धांत पढ़ा होगा कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे यूं ही नहीं मिलते हैं, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फल का नतीजा होते हैं। और इस जन्म में भी आप जो करने वाले हैं, जो आपका आचरण होने वाला है, ये बचपन से आचरण दिख जाता है, और उसके अनुसार आपके स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, उसके अनुसार आपके एग बनना शुरू हो जाते हैं। और जब उनका फ्यूज़न होता है तो उसके बाद जो पाप होते हैं वो निकल कर सामने आते हैं, और वो संतान के रूप में सबसे अधिक सामने आते हैं। तो ये जो कहानी जिसको आप देख रहे हैं, ये कहानी लालू यादव की कहानी नहीं है, ये कहानी हर मुख्यमंत्री की है। जब किसी परिवार को नष्ट करना होता है, वहाँ के बच्चे पागल मंदबुद्धि पैदा होना शुरू हो जाते हैं। एक बड़ा खानदान 2 लाख करोड़ का, भारत की 3 नंबर की संपदा वाला, जिसने कोई काम नहीं किया और आज भारत की 3 नंबर की अर्थव्यवस्था वाला खानदान है।
उनके लाल को आप देख ही रहे होंगे लगातार बक बक करते हुए, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे। दोनों भाई बहनों के अभी तो कुत्र्यावसी नहीं हुए, वो भी उनके आप दुर्गति देखेंगे कि वहाँ क्या स्थिति होने वाली है। इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे होंगे उनकी दुर्गति भी आपने देखी होगी, इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे होंगे उनकी दुर्गति आप देख रहे होंगे। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये स्थिति यूं ही नहीं बन रही है, इसका बहुत बड़ा कारक ग्रह है, वो है राहु। राहु जिस घर में बैठता है उस घर से संबंधित व्यक्ति के अंदर वासना जागृत कर देता है और व्यक्ति फिर वैसा ही उसमें होने लग जाता है। राहु मजबूत होगा तभी आप IAS IPS बन पाओगे, तभी आप नेता बन पाओगे। राहु के बिना मजबूत हुए आप इन भ्रष्ट पदों को प्राप्त नहीं कर सकते। जुडिशरी का एक पद अवश्य वो केतु से प्राप्त होता है, लेकिन केतु की स्थिति है कि केतु जिस ग्रह के प्रभाव में आता है फिर वैसे ही जज बनाता है। केतु बुध के प्रभाव में आएगा, बड़े ईमानदार बहुत अच्छे जज बनाएगा। वो जज, उनके जज के जो फैसले होते हैं वो उनकी किताबों में भी आते हैं। वो केतु का कहीं संबंध शनि से बन जाएगा, केतु का कहीं संबंध शुक्र से बन जाएगा, तो नंबर 1 के भ्रष्ट जज बना के उनके सत्यानाश को करेगा। क्योंकि जुडिशरी पर अभी अंकुश लगाने की कोई भारत में विधि नहीं है कि इन जजों को पकड़ा जाए। मेरी लाइफ में पहली बार एक वो वर्मा जज जिसके घर में करोड़ों रुपए सुहा हुए, वही एक जज सामने आए, बाकी कोई जज आए ही नहीं। लेकिन इनकी दुर्गति कुदरत करती है। जजों के घरों में तीसरी पीढ़ी में खाने के पैसे नहीं होते हैं, भीख मांगकर इनके बच्चे पेट भरते हैं। ये जजों की कहानी है और आप किसी भी जज की तीसरी पीढ़ी को आप देख लेना, यही आपको मिलेगा। कहीं कलेक्टर, कहीं कमिश्नर, जो जुडिशरी, इनके पास भी एक जुडिशरी पावर होती है, इनकी भी तीसरी पीढ़ी की बहुत बुरी दुर्गति होती है। तीसरी पीढ़ी के जो लोग होते हैं वो पूरी उम्र को ही प्राप्त नहीं कर पाते, उससे पहले उन्हें मरना पड़ता है। इनका पैसा कहाँ है कहाँ नहीं है इन्हीं को ही नहीं पता होता है। ये इनके साथ की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि राहु जो होता है वो उसके अलग अलग संबंध होते हैं। राहु का जब संबंध नेतागिरी से होता है तो जो नेता होता है वो पैसे कमाने में दूसरे की ज़मीनों को हड़पना, झूठे काम कराना, गलत तरीके से न्याय को मोड़ना, ये काम वो नेता करता है। तो उनके जो राहु होते हैं वो उनके परिवार के अंदर ही कलह करा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे के घर में कलह करके पैसा कमाया होता है, तो पहले वो खुद के घर में कलह करते हैं। दूसरी स्थिति आती है, राहु जब किसी शुभ संयोग से बनता है तो ऐसा व्यक्ति IAS बनता है। जब IAS व्यक्ति बनता है तो IAS बड़ी चतुराई के साथ लोगों के अंदर आग लगाता है, चतुराई के साथ बड़ा पैसा कमाता है, न्याय की बात कर, न्याय की दुहाई देकर पैसा कमाता है। तो उनके घरों में उनकी संतानों के बिगड़ने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। किसी की संतान स्वस्थ नहीं होती है। 99% लोगों के अस्वस्थ संतान का जन्म होता है। वो मरते वक्त कई लोगों की संतानें तो उनके सामने भी मर जाती हैं या गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। ये राहु के कारण होता है। IPSों की दुर्गति तो और भी खतरनाक होती है, क्योंकि उनके साथ जो राहु का संबंध होता है वो शनि के साथ मिलकर संबंध होता है। तो ये IPS वगैरह जिस कदर लूटते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्रूरता भयंकर होती है। पुलिस और चोर दोनों की एक जैसी कुंडली होती है, सिर्फ बुध का अंतर होता है, क्योंकि पुलिस वाला बाहर है और चोर वाला अंदर है। इन दोनों की कुंडली एक जैसी होती है और दोनों की मानसिकताएं एक जैसी होती है। चोर का काम भी ठगना है, पुलिस का काम भी ठगना है। आज की पुलिस तो पहले ये देखती पैसे वाला कौन है, वो उसके खिलाफ उल्टा पुल्टा लगाने के चक्कर में रहते हैं ताकि पैसा उनको वहां से मिले। तो ये जो मानसिकता नेगेटिव होती है ये शनि के कारण होती है। जब राहु शनि का कॉम्बिनेशन बनता है तब ऐसी स्थिति बनती है। यही राहु शनि का कारण उसके पूरी 6-7 पीढ़ियों तक गंभीर बीमारियों को देता है। हड्डियों से संबंधित रोग, स्किन से संबंधित रोग हर पुलिस वाले को मिलेंगे। वो जैसे ही भ्रष्टाचार करते जाएंगे वैसे ही रोग बढ़ते जाएंगे और उनको परेशान करते जाएंगे। और बुढ़ापे तक आते आते इनकी दुर्गति होना शुरू हो जाती है। और जिस पैसे को डकार कर बैठे होते हैं वही संतान इनके सामने इनमें ही डंडे दे देकर पैसा कमाती है। अभी कुछ दिन पहले एक पंजाब का भी आया था, एक मुस्लिम पुलिस वाले ने अपने लड़के की हत्या की थी। तो ये तो छोटे छोटे उदाहरण हैं, आप इनको उदाहरणों को देखें। आज ये वीडियो बनाने का मेरा कारण आपके सामने ये है कि जिस तरह से आप गलत पैसा कमा रहे हैं, आपके घर में आने वाली संतान, आने वाली नस्लें, आने वाली परिस्थितियाँ आपके साथ बहुत नेगेटिव होने वाली हैं। और लोग सिर्फ लालू यादव चूंकि सामने आ गया है इसलिए लालू लालू चल रहा है दिन भर के, उसके ऐसा हो रहा है। जबकि हर घर में लालू बैठा है, जिसने भ्रष्टाचार का 10 पैसा भी कमाया उसके घर में भी लालू जैसी हालत हो रही है। पटवारियों के आप देखें, तहसीलदारों के यहाँ पर आप देखें, ये स्थिति कोई सुकून वाली नहीं है। पटवारियों का तो चौथी पीढ़ी में मुझे वंश ही बहुत कम दिखाई दी। मेरे पास कम से कम 100 के लगभग कुंडली पटवारियों की हैं जिनके घर में वंश वृद्धि ही नहीं हुई। बड़े सूक्ष्म स्तर से जमीनों में हेरा फेरी करते हैं।
किसी की ज़मीन किसी के नाम, किसी की ज़मीन किसी के नाम, और व्यक्ति ज़िंदगी भर परेशान हो जाता है। बहुत दुर्गति होती है। रजिस्ट्रार कार्यालय में बैठे हुए जो रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, ये बड़ी बेसब्री के साथ, आज का, पहले तो खुद रिश्वत लेते थे, अब वकीलों के थ्रू लेने लग गए हैं। डायरेक्ट व्यक्ति से नहीं बोलते, जिसकी वकील के थ्रू आप जाओगे उस वकील के थ्रू इन तक हिस्सा पहुँच जाता है। और ऐसे समय में ये एक नया सौदा इनका है, तो ये एक नई परेशानियों में फंसते हैं। इनके अंदर भय प्राप्त हो जाता है, दहशत रहती है, शरीर कांपने लग जाता है। यदि आप 55 साल की बात की रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारियों को देखोगे तो इनके अंदर कंपन मिलेगा, नींद उड़ चुकी होगी, विभिन्न प्रकार की बीमारी लगी होंगी, बिल्डिंगें बड़ी होंगी लेकिन कोई आने वाला नहीं होगा, बड़े बड़े गेस्ट रूम होंगे और गेस्ट नदारद होंगे। ये स्थिति इनके यहाँ पर मिल जाती है। हर चिकित्सक के घर में गंभीर बीमारियों से संबंधित लोग रह रहे हैं। बेईमानी के साथ आप ये सारे काम कर रहे हैं, उसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। कारण ये राहु का जहाँ जहाँ संबंध जैसे जैसे बनता है, जब राहु का संबंध बनेगा शनि से, तो व्यक्ति को गंभीर स्किन से संबंधित बीमारी होंगी और आने वाली नस्लें भी समय से पहले नष्ट हो जाएंगी, पहला। दूसरा, राहु का जब संबंध गुरु से बनेगा तब व्यक्ति के अंदर चांडाल योग बनता है, और ऐसे समय में व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का, इवन घर के लोगों से भी पैसा लूटने में वो कसर नहीं रखता है। और ऐसे लोगों के घर में जो संतानें पैदा होती हैं वो उसके सामने ही लड़ लड़ के परेशान हो जाती हैं। ये स्थिति इसमें बन जाती है। राहु का संबंध कहीं बनेगा शनि केतु बुध से, तो ऐसे जो लोग हैं वो पैसा अथाह कमाते हैं, जहाँ से देखा वहीं से पैसा कमाते हैं। लोगों को मारना, ठोकना, दो भाइयों को लड़ाना, लड़ा के पैसा कमाना, ये इनका एक मुख्य स्रोत बन जाता है। और अल्टीमेट क्या होता है, खुद के घर में ही खुद की संतानें खुद के सामने ही लड़ना शुरू करती हैं और दुर्गति को प्राप्त करा देती हैं। हर त्यौहार में कलह होना शुरू हो जाती है। कोई भी त्यौहार किसी भ्रष्टाचारी के घर ऐसा नहीं है कि उसके यहाँ लड़ाई ना हो, हस्बैंड वाइफ में झगड़े ना हो, पत्नी के किसी से संबंध, पति के किसी संबंध, बच्चों के किसी से संबंध, ये एक अनैतिकताएं और उनके घरों में पैदा हो जाती हैं। तो वो अनैतिकताएं इस राहु को और बढ़ाती हैं। ये जितने अनैतिक काम करते हैं, इसमें ये ग्रह ऐसे ग्रह हैं राक्षसी टाइप के कि जितना करते हैं उन्हें उतना मजा आता है और उतना उनको वो सुख देते हैं। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में डाल कर रख देते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं जो जनता के पैसे से बिल्डिंग बनवाते हैं, 60% खुद डकाए जाते हैं, 40% ठेकेदार को देते हैं। और जब कोई चीज़ बिगड़ती है तो ठेकेदार पर उल्टा लांछन कर देते हैं, जबकि ये पूरा लांछन इंजीनियरों पर आना चाहिए। ठेकेदार के पास तो ठेका फिक्स है, जगह फिक्स है, वो उतने में ही काम करेगा, वो उसके पास कोई पावर भी नहीं है। पावर तो सब इनके पास होती है। ऐसे समय में ऐसे लोगों की जो संतानें होती हैं वो भी खतरनाक तरीके से होती है। कोर्ट कचहरी के मामले सब पर चलते रहे, वो नेगेटिव स्थिति बन जाती है। तो ये जो कहानियाँ हैं, ये कहानी एक घर की नहीं है, हर भ्रष्ट के घर की ये कहानी है। इसलिए आप इस पूरी घटनाओं को लालू से ही न जोड़ें। जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनके घरों से आप तुलना करना शुरू कर दें, तो आपके अंदर कम से कम एक अपना दो का भाव आना शुरू होगा और आप इस भ्रष्टाचार की दुनिया से बाहर आना शुरू करेंगे। और जब भ्रष्टाचार की दुनिया से आप बाहर आना शुरू करते हैं तब आपका केतु प्रबल हो जाता है। तो फिर केतु एक संन्यास का ग्रह है, जिस घर में वो बैठता है फिर उस घर से संबंधित संन्यास देना शुरू करता है। इसलिए सप्तम भाव के केतु में कहा जाता है कि केतु ठीक नहीं होता वैवाहिक जीवन के, क्योंकि विवाह के बाद उसे विरक्ति आ जाती है, वो वैवाहिक जीवन से दूर होने लग जाता है। लग्न का केतु व्यक्ति के शरीर स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण स्थान देना शुरू करता है, धर्म की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो ये केतु का फिर संबंध इसके विपरीत आता है। तो इसलिए जब ऐसे लोग किसी परेशानी में फंसते हैं तो उनके लिए फिर केतु का सहारा लेना पड़ता है। तो मित्रों, आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि एक परिवार की बदनामी पूरा मीडिया लगा हुआ है करने के लिए, तो मीडिया को कम से कम ये सचेत करना है कि और घरों में भी ऐसा लालू जैसा दंगल चल रहा है, उनको भी आप कम से कम कैप्चर करें, ताकि दुनिया के सामने सही पिक्चर आ सके कि भ्रष्टाचारियों का यही अंत होता है और यही हर घर में हो रहा है। एक अकेले को बदनाम करने की आप कोशिश ना करें। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।